हेलो मंगलवार, तो आज हम नए एपिसोड के साथ वापस आ गए हैं। जैसे जैसे मैं मेरी नई वीडियोस डालती जा रही हूँ, वैसे वैसे आप भी सब्सक्राइब करते जाइए मेरे चैनल को। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत में हमें कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया जाता है, जहाँ सारे नोबल्स और हमारी लिया बैठी हुई रहती है। हमारी लिया बैठे बैठे सोच रही थी, जब कुरकन की वेलकम बैंक्वेट रखी गई थी उसके बाद ये फर्स्ट रॉयल मीटिंग है, पर दोनों ही एम्पर और एम्प्रेस दोनों ही इस मीटिंग में अपसेंट है। अब ये मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं रहा। और उन सब में से एक नॉर्मल खड़े होते हुए बोलता है, हमने डिसाइड किया था कि हम टैक्स रिलीफ सिस्टम के प्लान के बारे में आगे बातचीत चालू करेंगे। तभी दूसरा नोबल उठ के बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग ऐसे ही कैसे ऐसे सडनली ये सब कुछ डिसाइड कर सकते हो? भले ही तुम इसे पसंद करो या ना करो, पर ये नया प्लान जारी हो चुका है तुम सब पर। जब तुम तुम्हारा पागलपन छोड़ दोगे उसके बाद मैं नया रिफॉर्म प्लान तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा। तभी दूसरा नोबल बोलता है, मैं इस चीज पे बिलीव नहीं कर सकता। लिया सोच रही होती है मन में कि मैं यहाँ पे सब कुछ क्लियरली सुन पा रही हूँ, जो भी यहाँ पे आसपास बातचीत चल रही है। पर कोई बात नहीं, इन लोगों के पास इनफ टाइम है कि ये इस चीज को अपना ले। उस मोमेंट पे जब न्यू रिफॉर्म प्लान इम्प्लांट भी नहीं हुआ था ऑफिशियली किसी पे, उसकी पोजीशन उस वक्त तब पूरी तरीके से अपने अंदर सबड्यूट करना, मतलब अपने अंदर लेना, मतलब कह सकते हैं सबड्यूट, ये सब पूरी तरीके से अपने वश में लेना। लिया उन नोबल्स को देखने लगती है और उठती है और बोलती है, हाँ साथ ही में एक और चीज भी है जो नोट करने की है। फिर वो कहती है, हमें स्लीव्स के आसपास के गार्ड्स और सर्विलेंस सब कुछ और ज्यादा मजबूत करने पड़ेंगे। हमें ग्रेट सिक्योरिटी मैनुअल तैयार करना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा स्लीव के आसपास, जो ज्यादा इफेक्टिव हो। ये चीज कुरकन के किंग के साथ हमें इंश्योर करेगी कि नेगोशिएशन ढंग से हो और स्मूथली हो। जैसा आप सब जानते हैं कि ट्रेड और सील करना स्लीव को सब कुछ छुप करके किया जाता है हमारे टेरिटरी में। सो ईस्टिया के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए तो बस हम एक ही चीज मांग रहे हैं आपसे कि आप उन लोगों से ट्रेड मत करिए। और वो सोचती है कि इन लोगों को अनएक्सपेक्टेडली अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ये ब्राइब भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, और मुझे इन लोगों के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। या फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें लिया कॉन्फ्रेंस से निकल जाती है और वो सोचती है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। वो कॉरिडोर से जा ही रही थी, वैसे ही उसको किसी चीज की आवाज आती है, किसी के आने की। और ये और कोई नहीं, मार्गरेट ऑप्टेन होता है उसकी बैसाखी के साथ। और वो बोलता है, आज आपने अच्छा काम किया। और लिया उसी को देखने लगती है। वो आते हुए बोलता है, ध्यान रखना आज की रात आप अपना दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से लॉक करके सो। याद रखना खिड़कियां आप अच्छे से बंद करो किसी चीज के साथ। और हाँ, और आप ये जरूर ध्यान रखना, आप पूरी रात पैलेस की लाइट चालू करके रखो। और आपको गार्ड्स और सर्वेंट्स को होशियार करके रखना चाहिए आज की रात। लिया बोलती है, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रॉयल फैमिली ने उस जंगली को पैलेस में बुलाया है, और इसी वजह से वो ऑब्सेस्ड है लग्जरी और कैपिटल की यहाँ से, और वो चाहेगा कि वो यहाँ से वो चीजें ले जाए। और लिया बोलती है, ऐसी बकवास बातें करना बंद कीजिए, आपको सही में नहीं पता वो लोग कैसे हैं। और मार्ग्रेव बोलता है, या फिर मैं मेरे खुद के गार्ड्स भेजूंगा पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगा कि बस आज के लिए अपनी आंखें खुली रखिएगा और मेरी बातें सुनिए, बस आज के लिए। और लिया मार्ग्रेव को देखने लगती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन की तरफ दिखाया जाता है। लिया सोचती है, क्या ये लोग सच में इतना बड़ा स्कैंडल करेंगे जस्ट बिकॉज उस पर कुछ एक्विजिशन लगाए गए हैं? और हमारी लिया तैयार होते होते यही सोच रही होती है, और उसकी मेट पीछे से बोलती है, जो विश्वास नहीं हो रहा, वो लोग इतने सारे गार्ड्स को यहाँ पे भेजे हुए हैं पैलेस की प्रोटेक्शन के लिए, फर्क नहीं पड़ता। उनकी हिम्मत तो देखो, कुछ लोगों की वजह से वो रॉयल फैमिली की इच्छाओं को इग्नोर कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा ही हो गया है। लिया तैयार होते होते बोलती है, हमें मार्गरेट ऑप्टेन को जो वो चाहता है वो करने देना चाहिए। और वो पूरी जिंदगी कुरकन से डील करता रहा बॉर्डर पे। आफ्टर ऑल नहीं लगता वो इतना आगे जा सकता है विदाउट किसी रीजन के। जिस कुरकन स्लेव से मैं मिली थी बहुत समय पहले, उसने कोई स्ट्रेंज बिहेव नहीं किया। ये इंटरेस्टिंग है, अलग है उन लोग को देखना जो स्लेव्स हैं ही नहीं। इनफैक्ट मैंने कुरकन के किंग से जैसे पहली बार मिली थी, मैं उससे उस तरीके से मिली थी। उसकी मेट बोलती है, प्रिंसेस प्रिंसेस, और एकदम से वो होश में आ जाती है। और उसकी मेट बोलती है, सच में ऐसे आज रात बाहर जाने वाली है? और लिया बोलती है, हाँ मुझे मालूम है कि मैं इसको अकेले सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। लिया मन से जाने लगती है और उसको बोलती है, वेल देन सी यू लेटर। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रास्ते में लिया एक घोड़ा गाड़ी से कहीं जा रही होती है, और कोई उसको बोल रहा होता है, मैं कितना रिलीफ फील कर रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ हो प्रिंसेस? मुझे अकेले जाने में बहुत डर लग रहा था, स्पेशली बाद में जब एम्प्रेस ने ऑक्शन प्रिपेयर किया था, और वो भी इतना ध्यान से। और लिया बोलती है, इतना नर्वस मत रहो। और फिर बाद में वो नोबल एक मार्क्स देके बोलता है, आप ये लीजिए। और लिया बोलती है, आई होप कि आज की रात हम ये खत्म कर देंगे। और दूसरा नोबल बोलता है, आई होप टू, वैसे भी मेरा बहुत ज्यादा कमजोर दिल है और मुझे लगता है मैं बहुत ही जल्दी मर जाऊंगा अगर मैं इसी तरीके की चीजें करता रहा तो। और लिया आसमान की तरफ देख के बोलती है, मैं आशा करती हूँ सारी चीजें ठीक से हो जाए।
और हमें एक सीक्रेट टनल दिखाई जाती है जहाँ पे कुछ लोग सीक्रेटली आए हुए होते हैं। लिया वहाँ पे आकर के बैठ जाती है और वो नोबल बोलता है आई थिंक वो आज कुछ ज्यादा ही सुनसान था, और वो नोबल बोलता है हमें एंट्रेंस को अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए आज। वो उठ के बोलता है क्या आप कुछ समय के लिए इंतजार कर सकती है, क्योंकि आज के प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ जानना जरूरी है। और वो लिया को बोलता है मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। और लिया बैठे बैठे चाय पीने लगती है और वो सोच ही रही थी वो उसको क्यों लेके चले गए, कुछ सही नहीं लग रहा है। और पीछे से लिया के दो हाथ आते हैं और एकदम से वो बोलता है रुक जाओ और गले पे चाकू रख देता है, और वो और कोई नहीं हमारा शाकान होता है। और वो बोलता है हिलना मत, और हमारी लिया एकदम से चिल्ला देती है और एकदम से शाकान बोलता है ये आवाज, और वो लिया के मुंह का मास्क उतार देता है। और हमारा शाकान देखता है वो लिया थी और वो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम किडनैप हो गई हो। और हमारी लिया बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उठते हुए बोलती है मैं इस जगह की ओनर हूँ। और शाकान बोलता है ये स्लेव ट्रेडिंग फ्लोर पूरा के पूरा तुम्हारा है। और वो लिया की तरफ से गुस्से से देखने लगता है और बोलता है मुझे लगता है तुम्हें मुझे एक कन्वीनियंट एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। और वो लिया को उठाता है और लिया बोलती है क्या, और वो लिया को उठा के सोफे पे बिठा देता है अपने पास। और वो बोलता है मैं बहुत आगे आ चुका हूँ और आज का दिन वो है जब मुझे खुद को कंट्रोल करने में बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारा शाकन बोलता है आज की रात मैं खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है वो दोनों साथ में होते हैं और लिया उसका मुंह बंद कर देती है अपने हाथों से ये सुनते से ही, और लिया शर्माती है और शाकन उसका हाथ पकड़ के बोलता है तुम्हें पता है ना मैं उस टाइप का पर्सन नहीं हूँ। और वो लिया के हाथों को अपने गाल पर रख के बोलता है आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें डरा दिया। और इन चीजों को छोड़ करके बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास जो मुझे तुमसे पूछने हैं। और हमारे लिया ये सुन करके थोड़ा सा नर्वस हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है ईस्टिया की रॉयल फैमिली शुरुआत में स्लेव्स को बेचने के साथ में नहीं थी। इसमें कहीं से कहीं तक वो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थी। स्ट्रेटेजिकली सबसे बेस्ट रास्ता यही होता कि सारे टाइज कट कर दिए जाए उनके साथ। नेगोशिएशन का टाइम आया था और उसको ब्राइब की तरह अच्छे से मेंटेन किया जाए। उन्होंने प्रेफर किया कि वो यूज करेंगे मर्सनरीज को, कि वो उनकी बाकी की ड्यूटीज जो स्लेव्स से रिगार्डिंग है वो पूरी करे। और शाकान बोलता है तो तुम किसके साथ ट्रेड कर रहे हो। लिया उसके सामने बैठ के बोलती है मेरे पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन है हमारे कस्टमर्स के बारे में, वो सब उनकी आइडेंटिटीज हाइड करके रखते हैं। ये स्लेव ट्रेड करने की एक सीक्रेट फैसिलिटी है और उनको छुपाने की भी पूरी ही कंट्री में आफ्टर ऑल। और शाकान उसको देखते हुए बोलता है और इसी वजह से स्लेव्स हमें प्रॉपर नेम नहीं दे पा रहे थे, और वो यही बोल रहे थे इस सब चीजों के पीछे नोबल्स का एक बहुत बड़ा पावरफुल ग्रुप है। और लिया बोलती है हाँ ये सही भी है। और लिया सोचती है बहुत लंबे समय बाद है जब मुझे पर्सनली इतना बड़ा स्लेव अकाउंट हैंडल करना पड़ रहा है, पर ये आखिरी नहीं है। ये एक्शन मुझे हाइड नहीं कर पाएगा और ये कॉपरेशन में मदद करेगा दूसरों के साथ। शाकान सीरियस होके बोलता है क्या तुम पहले भी कुरकन स्लेव्स को बेच चुकी हो। और लिया बोलती है मैंने बस बीमार और बूढ़े लोगों को बेचा है, मेरे पास इतने फंड नहीं थे कि मैं एक हेल्दी और यंग कुरकन को बेच पाऊँ। हाँ पर ऑफ कोर्स मैंने ये जरूर ध्यान रखा है कि वो सब लोग सेफ रहे, तो इसके बारे में चिंता मत करो। और हमारा शाकान बोलता है तो तुम्हारी फैमिली इस तरीके की चीप बार्गेनिंग करने वाली थी हमारे साथ और यही प्लान था उनका। वो बोलता है यू नो वॉट हम बस तुमसे एक कदम पीछे थे इस स्मार्ट स्लेव ट्रेड बिजनेस के पीछे। किसी समय पे हमें तो लगा था कि पीछे बहुत ज्यादा ट्रिकी पर्सन होगा, पर इट टर्न आउट कि ये तुम थी। और लिया उसको देखने लग जाती है, उसका मन में तो ये चल रहा होगा ये क्या बोल रहे हो तुम। वो बोलती है हाँ मैं ये सोच ही रही थी कि ईस्टिया फैमिली इतने लंबे समय से ये सब कुछ छुपाने में कामयाब कैसे रही इतने सालों से। और वो मन में सोचती है मैं तो सोच रही थी कि कुरकन्स बिना किसी हेजिटेशन के आ जाएंगे, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रॉयल फैमिली का मेंबर यहाँ पे आएगा। और वो शाकान से यही बोलती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगी और तुम यहाँ पे अंदर आए कैसे। और हमारे शाकान लिया को अपने पास में लेकर के बोलता है हु नोज पर मुझे यहाँ पे सरप्राइज होना चाहिए। वो लिया से पूछता है कल हमारे बीच की बात के बारे में तुमने कुछ सोचा। हमारी लिया एकदम शांत हो जाती है। शाकान बोलता है तुमने बिना जवाब दिए ही भाग गई थी। और वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और शाकान बोलता है तुम्हें शांति से जीना सीखना पड़ेगा, तुम पूरे समय नेगोशिएशन के बारे में ही इंटरेस्टेड थी। वो लिया के पास आने लगता है और बोलता है चलो भाग चलते लिया, हर चीज से और स्पेशली मुझसे। वो उसी टंग से उसके गले पे लिक करने लगता है और लिया बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और शाकान उसको बोलता है लगता है मुझे तुम्हारी बॉडी से पूछना पड़ेगा। और वो लिया के साथ अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। और शाकान उसको बोलता है क्या तुम्हें पता है आज की रात फुल मून की रात है।
और लिया सोचती है कितनी अजीब बात है, ये इतना जिद क्यों कर रहा है आज। और एकदम से पीछे से आवाज आती है और हमारी लिया शाकान को दूर ढकेल देती है। और शाकान और लिया देखते हैं वहां पे उनके सर्वेंट्स खड़े हुए होते हैं और शौक से उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। लिया का सर्वेंट बोलता है इस सब का क्या मतलब है, आप क्या कर रही थी प्रिंसेस। और वो हमारी गीगी की गिरफ्त में था और उससे छूटना तो नामुमकिन है। शाकान का सर्वेंट तो पागल होकर के शाकान के पास आके बोलता है आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते हो लॉर्ड शाकान। हमारा शाकान, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो उसको इग्नोर कर रहा था। और हमारे शाकान का सर्वेंट उसको याद दिलाते हुए बोलता है आई थॉट कि आपने कहा था कि आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो। और हमारा शाकान इन सारी चीजों को इग्नोर कर रहा था। शाकान बोलता है ऐसी बात तो मैंने एग्जैक्टली नहीं करी थी। हमारी लिया कंफ्यूज होकर के बोलती है आप लॉर्ड शाकान के साथ क्या बातें कर रहे हो। वो कुछ ऐसा बोल रहे थे कि आज फुल मून की रात है। और गीगी आगे आते हुए बोलती है आप इतने ऑब्वियस कैसे हो सकते हो मिलोड, आप इतने जाहिर कैसे हो सकते हो। और वो लिया की तरफ देखते हुए बोलती है लेडी लिया। और वो लिया के पास आकर के उसको समझाने लगती है कंस में अभी फुल मून की रात होती है, वो ये एक सेक्सुअल डिजायर की रात होती है, उसका मतलब ये होता है। और लिया तो कंफ्यूज में बोलती है उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। और गीगी उसको बताने लगती है ड्यूरिंग फुल मून ये हमारी हीट साइकिल की रात होती है। और लिया सोचती है हीट साइकिल, मुझे लगता है मैंने ये वर्ड बहुत समय पहले एक बुक में पढ़ा था। वो कुरकन्स जिनके कोई पार्टनर नहीं होते यूजुअली वो एक हीट साइकिल एक्सपीरियंस करते हैं ड्यूरिंग फुल मून बाय इंस्टिंक्ट। और लिया सोचती है बाय इंस्टिंक्ट, और वापस वो उसको बताने लग जाती है जब वो उसकी हीट साइकिल के दौरान होते हैं तो वो डेली के हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही इम्पल्सिव हो जाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा भावुक हो जाते हैं पर ये चिंता की कोई बात नहीं है, हम में से आधों पे इतना अफेक्ट नहीं करता है ये सब कुछ। और लिया उन दोनों की तरफ देख करके बोलती है तो क्या आप दोनों, उनका सर्वेंट शॉक होकर बोलता है नहीं नहीं हम दोनों मैरिड कपल नहीं है। वो बोलता है कि लोग हमेशा हमें मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं क्योंकि बिकॉज हम हमेशा टीम की तरह हर जगह साथ में जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और गीगी बोलती है मेरा हस्बैंड इससे बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है और इसकी तरह खराब नहीं है। और शाकान का सर्वेंट मुंह बनाते हुए बोलता है मेरी वाइफ इससे बहुत ज्यादा सुंदर है, इसकी तरह अगली नहीं है। कुरकन कुछ चेंजेस भी एक्सपीरियंस करते हैं फुल मून की रात, और वो लोग उनकी बॉडीज को होल्ड नहीं कर पाते जब उनके पार्टनर उनके साथ होते हैं तो। और इसी वजह से जितना हो सके तुम्हें शाकान से दूर रहना चाहिए आज की रात। और शाकान का मेन सर्वेंट आकर के बोलता है मैं हावान हूँ, आई एम सॉरी कि मैं आपको पहले ग्रीट नहीं कर पाया, प्लीज आप हमें माफ करिए, जो परेशानी आपको कुछ समय पहले हुई हमारे लॉर्ड की वजह से। और हमारा शाकान बोलता है हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हम आपको यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था हम स्लेव ट्रेडर को ट्रैक कर रहे थे और वो जो स्लेव ट्रेडर थे वो प्रिंसेस खुद ही निकल गए। और हवान शाकान को देखने लगता है, शाकान हंसने लगता है। शाकान बोलता है हम जो कर सकते थे हमने किया। और हवान उसका सर्वेंट बोलता है लॉर्ड शाकान आप क्या बोल रहे हो। और लिया के साथ आया हुआ नोबल उसके पास जाकर के बोलता है अब आप क्या करेंगी। लिया अपना चेहरा ढकते हुए बोलती है अगर हम दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम ही है तो ये अच्छा नहीं होगा कि हम उन लोगों के साथ जुड़ जाए। शाकान उसको बोलता है आप लोग क्या बात कर रहे हो प्रिंसेस। और प्रिंसेस शाकान को घूर करके देखती है, वो सोचती है शाकान बस इन 3 लोगों के सहारे तो यहाँ पे अकेले नहीं आया होगा, यहाँ पे कुछ और कुरकन्स भी होंगे जो छुपे हुए होंगे। अगर मैंने ऐसी कोई कोशिश करी जिससे मेरा सारे प्लान जो है वो खराब हो जाएंगे, मेरे को ध्यान से सोचना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ कि मीटिंग अरेंज करनी चाहिए जो स्लेव्स यहाँ पे लॉक्ड है उनसे रिलेटेड। मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया कि हम किसी और पे ट्रस्ट करें, ये चीज उतनी ही डरावनी है जितनी एम्प्रेस है ना। और लिया उठ के बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ जाना पसंद करूंगी। पर और शाकान उसको बोलता है सबसे पहले आपको अपनी सांसें धीमी करनी पड़ेगी और मुझे फॉलो करना पड़ेगा चुपचाप, क्या आप ऐसा कर पाएंगी। और हमारी लिया बोलती है इसको पता है कि यहाँ पे मैं एक डिसएडवांटेज हूँ, क्या ये पर्पसली ये सब कुछ कर रहा है। और शाकान उसको बोलता है फिर अगर ऐसी बात है तो आप मुझे फॉलो कीजिए। और पीछे से हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो बोलता है प्रिंसेस ही इकलौती ऐसी है जो कुरकन के किंग को उसके सबऑर्डिनेट की तरह ट्रीट कर सकती है। और लिया अपने मार्क्स लगाते हुए बोलती है याद रखना मुझे वो सबऑर्डिनेट नहीं पसंद जो मेरे ऑर्डर्स नहीं मानते। और वो बोलती है वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक गेट दिखाया जाता है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज अंदर जाइए। और हमारी लिया सोचती है कि मैं सोच रही हूँ जो कुरकन हाइड है वो हमें फॉलो कर रहे होंगे। और वो एक सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोलती है आप लीड लीजिए मैं आपको फॉलो करूंगी। और वो सर्वेंट बोलता है ये बस एक औरत है। लिया बोलती है चलो चलते हैं,
अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिधर कुछ लोग मार्क्स वाले आए हुए होते हैं और हमारे लिए सोचती है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पर हर कोई स्कॉट करके लाया गया है और वहाँ पे बहुत सारे जने थे। वो एक आदमी को पॉइंट करते हुए सोचती है वो आदमी स्लेव ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा आगे है। मैंने यहाँ पे कोई सी भी गलती करी तो ये मेरे पे डाउट कर लेंगे, मुझे केयरफुल रहना चाहिए। और वहाँ पे वो बोलती है इट्स अ प्लेजर कि मैं आप सबसे इधर मिल पाई। अब वो लोग बोलते हैं हमें नहीं पता था ये सब कुछ एक औरत ऑर्गेनाइज करती है। और वहाँ लोग बोलने लगते हैं उसकी आवाज़ इतनी अच्छी है, क्या उसका फेस भी इतना अच्छा होगा, क्या वो भी इतनी खूबसूरत होगी। आजकल जवान स्लीव्स ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है वैसे। इसकी वजह हालांकि में चलने वाली ट्रेड है नोबल लेडीज़ के बीच में जो एक्वायर करती है। सो मुझे लगता है इस बात में सेंस बनता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक यंग पर्सन के द्वारा चलाई जा रही है। पर क्या ये सच में ये एक औरत है या फिर ये एक सबॉर्डिनेट है रियल ऑर्गेनाइजर की। फिर हमारी लिया नाइफ को लेकर के वाइन के गिलास पे टैप करती है और वो उस गिलास को उठा के बोलती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरा जेंडर इतना इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस के बीच में। मुझे लगता था बस पैसा ही है जो हमारे बीच में मैटर करता है। तो क्या यहाँ पे सिर्फ मैं ही एक हूँ जो यहाँ पे सीरियस बिजनेस करने आई है? लगता है आज का रीयूनियन बस एक मिस्टेक था। वहीं से वो आदमी बोलता है ये सब लोग इसलिए ये सारी बातें कर रहे थे क्योंकि ये सडनली चालू हो गया, प्लीज इन लोगों को अंडरस्टैंड कीजिए। और उन सबसे ज्यादा आपको ये एडमिट करना होगा कि हम लोग सब शॉक हो गए थे ये जानकर यहाँ पे हम सबको जिसने बुलाया है वो एक यंग और कमजोर औरत होगी आपके जैसी। ये सुनकर के हमारी लिया एकदम से गुस्से में आ जाती है और वो बोलते हैं कि ये अंडरस्टैंडेबल है कि हम लोग सरप्राइज हो गए थे, आपको नहीं लगता? और हमारी लिया बोलती है ये बस एक लेम एक्सक्यूज है पर मैं इसे आप लोगों की माफी मान लेती हूँ। और राइट देन हम बहुत समय बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, इतने समय बाद। फ्रॉम नाउ ऑन वो चुटकी बजाती है और बोलती है मैं मेरे फेथ को अच्छा दिखाने के लिए आपके सामने एक अच्छा शो प्रेजेंट करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अलाउ करिए कि मैं आपको वो एंटरटेनमेंट करवा पाऊँ। और तभी नाचते गाते वहाँ पे कोरकन लेडीज को दिखाया जाता है हमें। उन्हीं में से एक उस आदमी के पास चली जाती है और वो आदमी बोलता है सभी चूज करिए और ग्रैब कर लीजिए उस स्लेव वुमेन को जो आपको बेस्ट लगती है। और हमारी लिया सोचती है ये चीज़ अच्छी है, जा रही है और सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो रही है इस रूम के अंदर और सब कुछ शांत हो रहा है, प्लान अच्छा जा रहा है। और तभी एक कोरकन लेडी उसके पास आती है और वो बोलती है कि लगता है आप नर्वस हो। वो वाइन का जार हाथ में रख करके उसको सर्व करने लगती है वाइन और बोलती है मुझे नहीं लगता कि आप ड्रिंक कर पाएगी इस मार्क्स के साथ। वो नीचे बैठ जाती है और बोलती है क्या मैं आपको पसंद नहीं आई, आपने कुछ कहा नहीं मुझसे। और वो हमारी लिया से बोलती है क्या आप मेरे से डिसअपॉइंटेड हुए। और हमें स्ट्रॉन्ग कुरकर वॉरियर्स के बारे में बताया जाता है, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं कैप्चर करने में और स्पेशली तब उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है जब उनकी अडल्ट्री की शुरुआत में होते हैं। इसी वजह से जो ट्रेडर्स होते हैं वो छोटे कुरकन्स को पकड़ना आसान समझते हैं जो आगे जाकर के एक पीस में कन्वर्ट हो जाएगी एक दिन। अगर वो किसी तरह उन यंग कुरकन्स को अब्यूज करके एजुकेशन मेथड सिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो भी वो यंग ही रहते हैं और उन्हें कम पसंद किया जाता है क्योंकि जब वो अडल्ट्री पार कर लेंगे तब वो रिबेल कर सकते हैं। और वो कुरकन्स जो इस प्रोसेस के थ्रू सफर करते हैं वो एक अच्छी अमाउंट पे अच्छे गोल्ड के साथ बेच दिए जाते हैं। यहाँ ईस्टिया में एक बहुत बड़ा और मोस्ट इफेक्टिव सेंटर है कुरकन्स को बेचने और खरीदने का। पर मुझे इस बिजनेस के बारे में शुरुआत से पता था। अगर मैं शुरुआत से ही कोशिश करती इसको खत्म करने की, अगर मैं रिबेल करने की कोशिश नहीं करती तो मैं एक अडल्ट बन जाती और आखिर में कुरकन स्लेव और मैं उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहता। वो उस कुरकन लेडी को देखती है जो उसी को देख रही होती है। मैं क्यूरियस हूँ आपका फेस देखने के लिए जो आपके मास्क के अंडर है, आप कितनी सुंदर होगी। और हमारे लिए उसका हाथ हटाते हुए बोलती है भूल जाओ, आई एम श्योर कि इसे ऑर्डर दिए गए हैं कि ये मुझे ड्रिंक करवाए और मेरे साथ नाइस रहे, ये तो काम सी बात है। लिया यही सोचती है और वो उसको बोलती है सुनो मेरे कोई इरादे नहीं है तुम्हारे साथ कुछ भी करने का, तो चलो प्रिटेंड करते हैं। वो उस लेडी को बोलती है मैं तुम्हें सेव करने वाली हूँ और वो लेडी उसको बोलती है ये बहुत ज्यादा क्रूअल जोक है अगर आप ऐसा कर रही हो तो। और लिया उसको बोलती है तुम जल्दी जान जाओगी, ये कोई जोक नहीं है। लिया उसको बोलती है क्या तुम भाग सकती हो, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो तुम मुझे पहले ही बता दो। और वो उसको देख के बोलती है हाँ मैं कर सकती हूँ ऐसा। और हमारी लिया सोचती है कोई फर्क नहीं पड़ता कितना अब्यूज किया गया है और इनको कितनी एजुकेशन दी गई है इस बारे में, और इनका नेचर वो पार्ट कभी चेंज नहीं हो सकता इनमें से। अगर इनके पास ऐसा कोई चांस होगा तो ये कभी हेजिटेट नहीं करेंगे इस चीज़ में, मेरी तरह नहीं।
हमारी लिया उठ कर के बोलती है कि हमने डिसाइड किया हम आपका 70% स्टॉक लेंगे सेपरेटली और 30% शेयर और जो कुछ भी आपके पास बाकी है वो भी। पर 30% सेटल डाउन करने से पहले उन कुरकन स्लीव्स का स्टेटस चेक करना है जो आप यहाँ पे मुझे ऑफर करने वाले हो। हम उन प्रोडक्ट्स के लिए ऑफर नहीं कर रहे हैं जो हमारे स्टेटस को मैच नहीं करते हैं। और बाकी के लोग बोलते हैं ये क्या, ये सच में ज़रूरी है? और वो आदमी उठ करके बोलता है अगर आप इतना ही इंसिस्ट कर रही हो तो मैं आपको स्कॉट कर सकता हूँ इस चीज़ में। क्या आपको नहीं लगता? हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिया बाकी कुरकन स्लेव्स को देखती है जिसमें से एक छोटी लड़की भी होती है। वो आदमी बोलता है फीमेल कुरकन यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है बस इतना काफ़ी है कि मैं आपको इतने प्रोडक्ट्स दिखाऊं। और वो धीरे धीरे करके हमारी लिया के कंधे पे हाथ रखने जाता है और वो बोलता है उन सबसे पहले अब यहाँ पे बस हम दोनों ही हैं, क्यों आप अपना मार्क्स नहीं निकाल देती? मैंने आपकी ब्यूटीफुल वॉइस सुनी है तो क्या, तो क्यों ना हम, और हम नेक्स्ट मोमेंट पे देखते हैं उसका हार्ट कट चुका था। और लिया बोलती है शाकान, और शाकान बोलता है तुम्हें इससे ढंग से पेश आना चाहिए था, ऐसा नहीं लगता? वो हमें लिया को गले लगा लेता है और बोलता है मैंने उसको ऑलमोस्ट पूरा मार ही दिया था बस तुम्हारी वजह से। लिया, भाई सही में ऐसा बंदा मिल जाना जीवन में, जन्नत ही हो जाए, है ना? नेक्स्ट एपिसोड पे जाते हैं अब अपन। हाँ तो बस अभी के लिए इतना ही। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट बाद में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। और हाँ, अगर आपने जल्दी जल्दी सब्सक्राइब नहीं करा तो आपको जल्दी जल्दी वीडियो नहीं मिलेगी। तब तक के लिए टूडल्स।